हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है क्लास 12 के होम साइंस की प्रीवियस ईयर पेपर से है, यानी कि जो सीबीएसई का में पेपर आते हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है ये। और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं उनके मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने एक पेपर डाला है, जिसने नहीं वीडियो देखी है वो प्लीज़ देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है। उसके अलावा बहुत से बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो सिलेबस की भी मैंने एक वीडियो डाली है अभी कि कितना किस लेसन का वेटेज है, किस यूनिट का। तो उससे आपको मदद मिल जाएगी कि आप देख लें कि किस लेसन में ज़्यादा वेटेज है, तो आप उस लेसन को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ए करियर इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन की फील्ड में कौन सा सुटेबल करियर है इनमें से? तो इसका आंसर है सी, डाइट कंसल्टेंट। फिर है सेलेक्ट द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट कौन सा होता है? तो बी इसका आंसर है शोला क्राफ्ट। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डेंजर जोन टेम्परेचर रेंज एट विच बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड स्टफ। तो डेंजर जोन टेम्परेचर रेंज जो है वो आपको बतानी है। यहाँ देखिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। 5 to 60 उन्हें याद रहता है, 5 to 60 उन्हें याद रहेगा, बट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ए है सेल्सियस, यानी सी को जो अगर साथ में होगा तो उसको आपको मार्क करना होगा। फिर नेक्स्ट है हाँ, वेयर वॉज द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया SARI प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो कहाँ पे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर है सी, तमिलनाडु। फिर है अन्नपूर्णा स्कीम इज अंडर विच न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अन्नपूर्णा स्कीम है किसके अंतर्गत आती है? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर आती है। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन मिला है 5 में कि आप या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला आंसर कर लें। तो नीचे है कि बी में विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज टारगेटेड बाय नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस की आंखों से रिलेटेड बात आ गई, तो सीधा सीधा इसका आंसर विटामिन ए होगा। फिर नेक्स्ट है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर वॉइस मैगजीन इज ए पब्लिकेशन ऑफ विच कंट्री। तो देखिए ये कंज्यूमर जो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने अपनी मैगजीन्स के थ्रू जो है वो कंज्यूमर अवेयरनेस जगाई है। तो उसमें से एक ये है कंज्यूमर वॉइस मैगजीन है, जो कि हमारे इंडिया की है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में चेक करते रहिएगा। मैंने शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शॉर्ट्स डाल रही हूँ, ताकि बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर आपने शॉर्ट्स देखी और हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आपको याद भी रहती है। और मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट मुझे लेसन में लगते हैं उनकी मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो इसकी भी मैं डालूंगी, आप चेक करते रहिएगा। उसके बाद है सेक्शन 48 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेट्स दैट crashes should be maintained if more than 30 women are एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री और फैक्ट्री। तो जब 30 कौन सा सेक्शन जो 48 है, तो वो इनमें से कौन सा एक्ट है जो ये बात हुई है कि अगर 30 वुमेन से ज़्यादा या 30 वुमेन उसमें काम कर रही हैं इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, तो उनके बच्चों के लिए क्रैशेस जो हैं वो क्रैशेस बनाए जाएंगे, यानी कि जो प्ले एरिया टाइप से होते हैं कि वहाँ पे वो अपने बच्चों को रुका सकती हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, द फैक्ट्रीज एक्ट। फिर है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फूड हजार्ड विद इट्स एग्जाम्पल। तो फूड हजार्ड इसमें दिए हुए हैं इसके एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको देखना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल हजार्ड, डी। फिर अगला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोवाइड विच लेवल ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। तो देखिए हेल्थ केयर सर्विसेज जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस यानी एम्स, तो एम्स जो होता है वो बड़े लेवल का ही हॉस्पिटल रहता है। तो क्योंकि प्राइमरी में बिल्कुल आप जो थोड़ी बहुत ही बीमारी जिसका सॉल्यूशन हो जाता है आसपास जाके, सेकेंडरी में थोड़ा और ऊंचे होते हैं और टर्शरी जो ज़्यादा। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पी। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे विच मेथड ऑफ वॉशिंग इज यूज्ड इन फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन फॉर क्लोथिंग। तो देखिए दो तरह की जो वॉशिंग मशीन थी, 3 बल्कि थी। तो उसमें जो ये है ऑटोमेटिक वाली होती है, तो उसमें फ्रंट लोडिंग भी होती है और टॉप लोडिंग भी होती है। तो जो फ्रंट लोडिंग है उसमें कौन सा मेथड यूज़ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग का टम्बलिंग, ए इसका आंसर है। सॉरी, मार्क कर देती हूँ 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जो मैच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी गिवन इन लिस्ट 1 एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2।
तो इसमें क्या है कि हम देखिए, थोड़ा सा मैं तरीका बता देती हूँ कि सपोज़ आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें से दो आते हैं, आप दो के बारे में अच्छे से जानते हो, तो यहाँ पे हमें इसमें आंसर करना होता है, इनमें से आंसर मार्क करना होता है। तो यहाँ जैसे मान के चलिए कि आपको WTO आता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ देखिए ट्रेड एग्रीमेंट की बात की गई है। तो यहाँ थर्ड का फोर्थ आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ आंसर्स में C और D है, जहाँ पे आंसर में थर्ड में 4 को चूज़ किया गया है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इन दो में से आपको पता करना है, ठीक है। अब इन दो में भी आप एक और आगे देख लीजिए, आपको पता हो BIS, आप जानते ही हो कितने भी स्टैंडर्डाइजेशन मार्क जो है वो BIS है इसमें। तो फिर इसमें आप देखिएगा कि ये फोर्थ वाला किससे मैच करता होगा। तो BIS है तो वॉलेंट्री प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि सर्टिफिकेशन ही मिलता है उसमें प्रोडक्ट को, तो इसलिए ये हो जाएगा फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फोर्थ का थर्ड यहाँ है, इट मीन्स कि ये होने के चांसेस है C के। अब हम देखते हैं CAC क्या है, तो इससे मिल रहा है पब्लिशेस फूड कोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ISO क्या है, वर्ल्ड वाइड नॉन गवर्नमेंटल फेडरेशन, तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर हमें दो भी पता है तो हम दो को लगा के देख के और फिर इस तरह से हम कर सकते हैं आंसर ठीक है। इसको कोशिश करिएगा इस तरह से करने की। नेक्स्ट है मैच द मेथड ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन गिवन इन लिस्ट 1 एंड विद इट्स एग्जाम्पल लिस्ट 2। देखिए इसमें भी हम ऐसे ही करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कैंपेन है, ठीक है, कैंपेन होती क्या है, तो जैसे जागो ग्राहक जागो, ग्राहकों को जगाने के लिए कैंपेन की गई, तो फर्स्ट का थर्ड है। अब यहाँ देखते फर्स्ट का थर्ड में सिर्फ B और D में है, तो इसका मतलब हमें इन्हीं में से आंसर मिलेगा। सेकंड है कम्युनिटी रेडियो, तो कम्युनिटी रेडियो है बनस्थली विद्यापीठ, तो यानी कि सेकंड का फोर्थ है। अब यहाँ इन दो में से सेकंड का फोर्थ कौन सा है, इस वाले में है, तो चांसेस इसके हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो टेली सेंटर यानी थर्ड का 1 देखिए C में है। और प्रिंट मीडिया हिंदुस्तान टाइम्स, प्रिंट मीडिया जो प्रिंट हो रहा है तो यानी कि न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ आ गया। तो सो इसका आंसर जो है ये वाला हो जाएगा D, ठीक है। इस तरह से अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ इन ए केयर टेकर वर्किंग इन एन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में कोई जो भी केयर टेकर है वो काम करे, तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहला है इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन इन देयर डेवलपमेंट। तो देखिए ये तो बात सही है कि आंगनवाड़ी बच्चों के लिए है, तो उनके डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लें, ये बात सही है। अनविलिंग टू आंसर चिल्ड्रंस क्वेरीज, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं तो उनको आंसर देने के लिए वो ज़्यादा उत्सुक नहीं है, सही से मतलब उनका आंसर देना नहीं चाह रही, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उनमें ऐसी भी योग्यता नहीं है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जाने, तो ये भी नहीं होता। एंथुसियास्टिक एंड एनर्जेटिक, हाँ ये बात है कि ये होना चाहिए। तो यहाँ 1 और 4 जहाँ होगा वो इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर है A। Next है which processes are used in minimally processed food to retain the quality of fresh food। तो जो भी फ्रेश फूड जो है उसकी क्वालिटी मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्वालिटी है। तो हम ये देखते हैं कि एक तो शेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसका है स्टोरेज एट लो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। तो इसका जहाँ पे 1 और 2 होगा वही इसका आंसर होगा, तो 1 और 2 यानी B है इसका आंसर। फिर है विच फैक्टर्स हैव इंक्रीज द डिमांड ऑफ रेडीमेड फूड्स इन इंडिया। कौन सा फैक्टर है जो कि डिमांड करता है रेडीमेड फूड इन इंडिया। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका देखिएगा, इसमें है जैसे हम पढ़ लेते हैं, डेफिशिएंट इन एग्रीकल्चर टू डिक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ डाइट, केटरिंग टू द नीड्स ऑफ वर्किंग वुमेन एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल। तो देखिए रेडीमेड फूड जो है, एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है इस वजह से भी। अब आप देखिए लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से लोग रेडीमेड फूड मंगा रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है 4, ठीक है। अब 4 यहाँ C में भी है और D में भी है। अब हमें देखना है, अगर थर्ड कर देते हैं हम केटरिंग टू द नीड्स ऑफ वर्किंग वुमेन जो है केटरिंग ये वाला, तो ये सही लग रहा है। और यहाँ पे अगर देखें 4 के साथ 1 डेफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd and 4th। तो इसका 3rd and 4th जाए, यानी C इसका आंसर है।
नेक्स्ट है, ये केस स्टडी है, ये पढ़ लीजिएगा आप, लेकिन मैं आपको थोड़ा आंसर बता देती हूँ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोग्राम्स फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स चूज़ द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर चूज़ करना है। देखिए जो CARA का आ रहा है ये रिलेट करता है अडॉप्शन से, तो यहाँ अडॉप्शन का तो कुछ है ही नहीं। फिर है प्रमोशन ऑफ एडवेंचर, तो चाइल्ड राइट कन्वेंशन नहीं। ऑब्जर्वेशन होम्स की बात की गई है, एक काइंड ऑफ होम फॉर चिल्ड्रन, तो इसका आंसर हो जाएगा C, तो इसको मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको मैच करना है इनके ईयर। तो देखिए यहाँ पे SOS चिल्ड्रंस विलेज जो है, तो इसको मैच करिए। आपको थोड़ा ये डेट भी थोड़ा याद कर लीजिएगा, या हो सकता है मैं अपने शॉर्ट्स में और भी चैप्टर्स की डेट्स लेके डाल दूँ, तो आप चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। जैसे SOS विलेज का यहाँ पे 1964 है। नेशनल यूथ पॉलिसी जो है उसका 2003 एंड 14। फिर नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 वाला। और इसके बाद ये जुवेनाइल जस्टिस ये जो एक्ट जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 और 2015। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा इसमें जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला SOS विलेज को हमने लगाया 4 पे, पहले का 4, तो ये हो गया दूसरे का तीसरा, यस, तो इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ, तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन एक रीजन है। तो देखते हैं क्या है। विद इन द ब्रॉड कैटेगरी यूथ देयर आर सम ग्रुप्स विच आर स्पेशली वल्नरेबल, तो बहुत बड़ी कैटेगरी है यूथ की और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो वल्नरेबल है, तो ये तो बात बिल्कुल सच है, ट्रू है। रूरल एंड ट्राइबल यूथ आर वल्नरेबल ग्रुप, और रूरल और ट्राइबल यूथ जो है वो वल्नरेबल ग्रुप हैं, तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ A एंड R जो है वो ट्रू है, और R उसकी करेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर आप मार्क कर लें A। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर द इकोनॉमिक एंड हेल्थ नीड्स ऑफ द एल्डरली टू क्रिएट ए कंड्यूसिव सोशल मिलियो। तो ये बात तो ठीक है कि उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे अगर ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड होंगी तो उनका एक अच्छा उनको एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो यस इट इज़ ट्रू। और इन इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्स्टिट्यूट पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 50 ईयर्स एंड अबव, तो ये गलत है, 50 ईयर्स नहीं 60 ईयर्स है, तो ये आंसर गलत है। तो यहाँ पे आप मार्क कर लेना A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स, तो यहाँ C को मार्क कर लेना। फिर अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ सेक्शन C में है कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। जैसे पोषण अभियान मॉनिटर्स एंड रिव्यूज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 2 शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस, तो आपको 2 इंटरवेंशंस इसकी लिखनी है। फिर एक है, ए डॉक्टर हैज़ डायग्नोस्ड ए फॉल इन हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल, which nutritional deficiency disorder does it indicate, and list any two other symptoms which may be seen in her disorder। तो खून हीमोग्लोबिन है, तो यानी कि आयरन की कमी है, तो आपको 2 सिम्टम्स वो लिखने हैं जो कि आयरन की कमी से होती है, तो देखे जाते हैं। फिर है फ्यू चिल्ड्रन ऑफ ए विलेज हैज़ बिकम विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कैलमिटी एंड are without a home, beside these which other 4 types of vulnerable children need care and protection। तो यहाँ पे vulnerable children को जो है इनके अलावा और कौन से को ज़रूरत होती है केयर और प्रोटेक्शन की, ये लिखना है आपको। फिर उसके बाद है What is meant by food fortification? Give us 2 example। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है कि जैसे कि किसी भी फूड में कुछ एक नया विटामिन या कुछ ऐड कर दिए जाते हैं, तो उसको फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। आप देखना जो भी कोई कहीं छोटा सा लिखा होगा फोर्टिफाइड फूड और फिर विटामिन प्लस ये सब लिखा रहता है, किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी रिफाइंड वगैरह पे भी दिख सकता है आपको, तो उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑन फैब्रिक नेम 4 बेसिक शेप ग्रुप ऑफ शेप्स विच कैन बी फॉर्म। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पे वो जो टेक्सटाइल वाला
लेसन है उधर इसका है ये, तो आपको 4 ग्रुप्स ऑफ शेप्स बताने हैं। जैसे कि डिज़ाइन के लिए शेप्स कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स है और फ्लावर वाला शेप्स है, वो 4 शेप्स हैं। मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाया है, बल्कि ये वाली वीडियो मैंने अपने नोट्स की डाली है, तो आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा और आप याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ आयरनिंग different from hot pressing of clothes and give any two differences। तो आपको ironing और hot pressing में difference बताना है। A student is curious to learn about the major development in food processing and technology that occurred before the 20th century. In this contest, name 2 researchers who made a significant contribution in 2 times and also name the process। तो यहाँ पे आपको जो लुईस पाश्चर और कैनिन प्रोसेस जो दिया गया है उनका, और एक पैस्चराइजेशन लुईस पाश्चर ने किया है और एल्बर्ट जो है उन्होंने उनका कैनिन, और उसके अलावा भी कोई और भी प्रोसेस, लेकिन बुक में यही 2 हैं। तो आप इसको पढ़िए और हो सकता है मेरी वीडियो में आपको अच्छे से मिल जाएगा। मैंने कैनिन प्रोसेस को बताया भी है स्टेप्स में, तो आप वो देख लीजिएगा। तो बस आपको इनके बारे में लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन अंडर वेट एंड वेस्टिंग, या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर फुल फॉर्म ऑफ PEM एंड डिस्क्राइब इट ब्रीफली, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ है कि ये लड़की है सुमेरा, लिव्ड इन ए रिमोट विलेज एंड वॉज नेवर सेंट, कभी स्कूल नहीं गई क्योंकि वो रिमोट एरिया में रहती थी। अब उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उसको एडमिशन हो जाए, तो आपको वो स्कीम बतानी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें कि उसका एडमिशन के लिए वो तैयार हो सके। और 2 उसके फीचर, तो वो स्कीम जो है वो KGBV है, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वो स्कीम है। और उसके आपको फीचर्स, मैंने इसकी भी शॉर्ट डाली है KGBV की, अगर आप लॉन्ग नहीं देख रहे तो आप उस शॉर्ट को देख के भी समझ सकते हैं। फिर है जैकोब वांट्स टू सेट अप इज सुटेबल workplace for his employees in his own manufacturing company, advise him to use ergonomics in designing workplaces by giving the definition of ergonomics and its 2 benefits। तो देखिए ergonomics, अब आप सोचेंगे मैं बार बार अपनी वीडियो के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मैंने उसकी शॉर्ट में भी डाल दिया है, 1-1, 2-2 मिनट की हैं, ताकि आप एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि है क्या ये। तो ergonomics के बारे में भी डाला है, तो आप जाके ज़रूर देखें, आपके ही फ़ायदे के लिए डाला है, और आपको यही बताना है कि इसके 2 बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसके बाद है प्रोवाइड 6 रीजंस हाउ ए प्री स्कूल एनवायरनमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर यंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। तो यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए प्री स्कूल एनवायरनमेंट क्यों बेनिफिशियल है, तो ये आपको उसमें बताना है। तो इसके बाद जो है जो प्ले स्कूल वगैरह होते हैं, प्री स्कूल, उसके बारे में बताना है कि क्यों बेनिफिशियल है। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर DCJ प्रोफेशनल्स टू बी वेल वर्स्ड इन कंप्यूटर स्किल। तो क्यों DCJ यानी कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको कंप्यूटर स्किल्स की क्यों ज़रूरत होती है। तो आजकल हर फील्ड में ज़रूरत है, तो बस आपको उसकी इंपॉर्टेंट बतानी है। इन विच 2 एरियाज़ कैन डेवलपमेंट जर्नलिस्ट वर्क। तो डेवलपमेंट जर्नलिस्ट किन 2 एरियाज़ में उनको काम मिल सकता है। नेम द अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, डिजिटल ब्रॉडकास्ट एट्सेट्रा। तो आपको अम्ब्रेला टर्म बताना है। वो अम्ब्रेला टर्म क्या है? ICT है। तो ICT के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो से। फिर उसके बाद है लिस्ट 6 फीचर्स ऑफ हॉस्पिटल लॉन्ड्री। आपको हॉस्पिटल लॉन्ड्री के 6 फीचर्स बताना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, इजी है। उसके बाद है मेंशन 6 वर्क ऑपरेशन वेयर आर परफॉर्म्ड विच आर परफॉर्म बाय एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के 6 जो हैं वो वर्क ऑपरेशन बताने हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स हैं, जिसमें कि विच टाइप ऑफ डाइट शुड बी गिवन टू ए पर्सन who has dentures and give to any example of डाइट। तो यहाँ डाइट के बारे में आपको बताना है और 2 एग्जाम्पल बताने हैं और 2 वे बताने हैं फीडिंग पेशेंट। तो जैसे ट्यूब फीडिंग है, जैसे कि वो इंट्रावेनस फीडिंग होती है, और ये एक ओरल भी होती है। और ये है कि यहाँ पे है कि आपकी ग्रैंड मदर एप्पल ख़रीद रही हैं स्ट्रीट वेंडर से, और वो आप उनको चीट करता है। एक उसने जो वो आपको उनको एप्पल दिए हैं वो चीट करके कम तोले हैं। तो आपको वो 4 तरीके बताने हैं फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर के, जिस तरह से वो चीट करते हैं। तो वो आपको मैंने पढ़ाया भी था कि जैसे वो मैग्नेट लगा लेते हैं, वो जो तोलने वाला होता है उसमें,
और उसके अलावा जो वो सही वाला वेइंग वो नहीं रखते, इसकी जगह स्टोन रख लेते हैं, इस तरह से वो चीट करते हैं। एज एन अलर्ट कंज्यूमर तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो आपको लिखनी है। मेरा फूड सेफ्टी challenges have changed globally as well as in India, and food quality and food safety have gained tremendous importance. In this context, highlight 2 significant reason of importance of food quality and safety. तो आपको food quality और safety के जो हैं आपको 2 reasons बताने हैं, significant reason बताने हैं उसकी importance के। फिर है identify 2 common foodborne pathogens that can spread infection in healthy individuals. तो 2 foodborne pathogens के बारे में बताना है, common and full form of comprehensive law that consolidate various old food laws in India when it was enacted. तो जो फूड लॉज को करके एक लॉ बन गया था नया, उसके बारे में बताना है और आपको इसके ये क्या है, कब हुआ। A food manufacturing company is establishing a food safety management system. Describe 2 systems the company can ensure फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और आपको दो सिस्टम जो है डिस्क्राइब करने हैं कंपनी के, जो कि इंश्योर करती है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो ये आई थिंक ये हाँ 33 में आप देखिएगा एक फैशन डिज़ाइन टीम है जो कि काम कर रही है एक नए अपैरल कलेक्शन पे, और वो गोल्डन मीन से इंस्पायर होकर काम कर रही है। तो आपको 3 तरीके बताने हैं कि कैसे वो इंटीग्रेट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन इन प्रोपोर्शन इनटू देयर डिज़ाइन प्रोसेस विद द फोकस ऑन गोल्डन मीन। तो ये आपको इस तरीके से गोल्डन मीन के हिसाब से वो कैसे प्रोपोर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ भी ये मैंने आपको नोट से समझाया है, ये मैंने जो चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं, प्रोपोर्शन वाला भी और गोल्डन मीन भी। दे हैव बीन asked to use color value 0 and 10 from a gray scale. What do these equivalent values represent? तो ग्रे स्केल के बारे में भी मैंने बताया है आपको कि इसमें जो है ग्रे बीच में होता है और उसके जो एक होता है 0 वैल्यू और एक होती है 10। तो एक इसमें वाइट है और एक ब्लैक है, यहाँ इसी की बात की गई है, तो आपको ग्रे स्केल को देखना पड़ेगा। कार्तिक्स फैमिली हैज़ रिजर्व्ड ए 3 नाइट स्टे एट ए रिजॉर्ट फॉर देयर वेकेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको बताना है कि एज द फ्रंट ऑफिस मैनेजर लिस्ट 2 एक्शंस ऑफ द टेकन। एक तो गैस साइकिल के हर स्टेज पे जो है एक गैस साइकिल होती है ईच स्टेज की, तो वो वहाँ पे कैसे हुआ है और वो 2 स्टाफ मेंबर कौन से हैं जो फ्रंट मैनेजर को असिस्ट करते हैं। तो गैस साइकिल के बारे में भी मैंने शॉर्ट डाली है, आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे जाके। फिर है फ्रेश केक एंड कैफ़े, ए न्यू बेकरी एंड कॉफ़ी शॉप इज ओपन इन योर सिटी। इट्स फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। नेम एनी 2 सर्विस डिपार्टमेंट रिलेटेड टू इट एंड डिस्क्राइब 4 फंक्शंस रोल्स ऑफ एनी वन ऑफ दी सर्विस डिपार्टमेंट। तो आपको वो डिपार्टमेंट 2 बताने हैं और इनके फंक्शंस बताने हैं। फिर है ब्लेजर, जैकेट, हॉट पैंट्स, पोलो शर्ट्स एंड बैगी पैंट्स आर डिस्प्लेड इन द फैशन स्टोर फॉर सेल। तो आपको बताना है क्लासीफाई डिफरेंशिएट देम पर फैशन टर्म यूज्ड इन द फैशन इंडस्ट्री। टर्म भी मैंने आपको बताए हैं, जैसे फैड्स होता है और फैशन होता है, क्लासिक होता है, यही है सिर्फ आपको बताना है। और आपको विच 3 करियर अपॉर्चुनिटीज़ विल अवेलेबल टू फैशन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स इन फैशन स्टोर। फैशन स्टोर पे कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं फैशन डिज़ाइनर को, और उसके अलावा उनमें से एक का रोल भी आपको बताना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने की और आंसर बताने की है। आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस अब आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और मैंने हर तरह की वीडियो अपने चैनल पर डाली है, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनको लिए मैं बता रही हूँ कि मैंने हर लेसन की लॉन्ग वीडियो, हर लेसन की शॉर्ट वन शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो, यहाँ तक कि मैंने जो है माइंड मैप की भी वीडियो डाल दी है। और मैंने अपने शॉर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं पोर्शन वो भी मैं डाल देती हूँ ताकि बच्चे उससे भी समझ सकें। और अब मैं डाल रही हूँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की वीडियो। तो बस मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, आपको कोशिश ये करनी है, पढ़ना है दिल लगा के, वीडियो को मेरी लाइक करना है और मेरी वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।